जिंदगी जो कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। बस कभी उसकी रफ्तार कम होती है तो कभी तेज। जिंदगी के रफ्तार की यह कमी या तेजी कई बार हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन परिस्थितियों की मार से बिना डरे, बिना रुके, बिना हारे जो चलते रहते हैं वही जिंदगी के किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। आज आपको जुझारूपन की एक ऐसी दास्तान से रूबरू कराते हैं जो जीवन की कई असामयिक परिस्थितियों से जूझते हुए विकलांगता का बहाना छोड़कर सीधे सीना तानकर जिंदगी के सामने खड़ी हो जाती है। आइए चलते हैं नागपुर जिले की सावनेर तहसील के गांव सिल्लीवाड़ा में। सिल्लीवाड़ा का यह गौरकर परिवार। मेरा नाम प्रशांत बाबूलाल जी गौरकर है और मैं महाराष्ट्र में नागपुर जिले में सावनेर तालुका के सिल्लीवाड़ा गांव में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरा जन्म 7 अक्टूबर 1987 में सिल्लीवाड़ा गांव में हुआ। उसके बाद मैंने अपना बचपन यहीं पे गुजारा और मैंने 10वीं तक पढ़ाई सिल्लीवाड़ा गांव के महाराष्ट्र विद्यालय सिल्लीवाड़ा ये स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर 11वीं और 12वीं मैंने खापरखेड़ा के शंकरराव चौहान विद्यालय में मैंने पूर्णता की। फिर तो उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में जैसे पदार्पण किया तो उसके बाद मैं आर्मी में 2007 में मैं ज्वाइन हुआ। फिर तो उसके बाद आर्मी में मैं कार्यरत रहा। प्रशांत एक जांबाज, आत्मविश्वास से लबरेज शख्सियत। तूफान से दोस्ती का उनका स्वभाव भी बचपन से ही। प्रशांत असम के मिलिट्री कैंपस में कार्यरत थे कि उनके साथ हादसा पेश आया। 2014 से जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं उनको जानती हूँ और तब से मैंने उनको देखा है दैट हिज विल पावर हिज स्ट्रेंथ। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो विल पावर है वो कभी कम नहीं होता है। एक रहता है फैमिली को हमेशा डर लगता है कि वो अलग अलग एडवेंचरस थिंग्स करते हैं। तो जैसे नॉर्मल है, मम्मी पापा जी को, उनके बड़े भैया को, उनको लगता है कि ये ऐसे ना करे, अगर कुछ हो जाए और तो अभी पैर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, वो करते ही है और वो करके दिखाते ही है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं उसमें जीत हासिल करके ही रहूँगा। तो ये सब देख के हमें गर्व तो होता ही है और इसीलिए वो आगे भी जो भी चीज़ें करते हैं करेंगे, तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। प्रशांत ने इस दुर्घटना में अपने दोनों पाँव खो दिए, लेकिन हॉस्पिटल में प्रशांत के रिएक्शन को बयां करते हैं उनके बड़े भाई और माँ। उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने पहले ही अपने भैया को फ़ोन किया, मुझे नहीं बताया गया। मगर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सीरियस घटना है, तो मैं भी उसके पीछे लग गई, बड़े बेटे की माया आती करके जिद की। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा पैर चले गए करके, ये नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे जाने के बाद वो ऑफिसर जो थे तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे के दोनों पैर चले गए बोले। तो मुझे बहुत फील हुआ और जैसे भी हम गए दोनों माँ बेटे, बड़ा बेटा और मैं, तो मैं बेशुद्ध हो गई वहाँ पे और एकदम मुँह से निकला कि तेरे हाथ से कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए बच गया तू। वहाँ के लोगों ने बताया कि आप आए तभी आपका बेटा रोया बोले, नहीं तो पूरा दवाखाने में वो इतना हंसाता था, यानी इतने पैर काटने के बाद भी रोया नहीं, वो इतना हौसलेबाज है। 12 में मैंने इसका चलने का वीडियो बनाया, मतलब केवल 5 महीने पूना में। प्रशांत इस हादसे से डरे नहीं और ना ही रुके। मुझे वहाँ से पता चला कि मैं अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो सकता हूँ आर्टिफिशियल लिम्फ लगा के। फिर मैंने तो उसके बाद पुणे में आर्टिफिशियल लिम्फ सेंटर में अपनी
पूरे कृत्रिम पैर की मैंने प्रैक्टिस किया, चलने से प्रैक्टिस किया और उसके साथ में चलने की शुरुआत किया। कृत्रिम पैरों के साथ प्रशांत की जिंदगी फिर दौड़ने लगी। खेल का मैदान फिर उनके पैरों तले आ गया। गंबल इंडिया ऑर्गेनाइजर ने कन्याकुमारी टू आगरा ये रेस रखी थी। उसमें हमें कन्याकुमारी टू 24 दिसंबर 2020 में वहाँ से हमें रात को 12 बजे चलना था और हमें दिया गया था 9 चेक पॉइंट दिया गया था। उसे 9 चेक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमें आगरा पहुँचना था। लेकिन हमें इसमें यही पता नहीं था कि ऑन रोड है, ऑफ रोड है या सीधा जाना है, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हमें यही पता था कि हमें आगरा पहुंचना है। फिर उसके साथ साथ हम 9 चेक पॉइंट में हमें जैसे कि सिटी का है, हाईवे, ऑफ रोड, जंगल इलाका और उसके साथ साथ हमें चंबल की घाटी भी दिया था। उसमें इतना डिफिकल्ट रोड है कि वहाँ से बैलगाड़ी का 2 व्हीलर निकलना मुश्किल था। लेकिन हमने वो घर की मेरी स्विफ्ट डिजायर से ही हमने उसको कन्याकुमारी टू आगरा की रेस हमने सफल की और हमने सुरक्षित हम आगरा तक पहुंचे। प्रशांत का आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि वे कभी मेरा नाम, मेरे घर वालों का नाम और देश का नाम मैं रोशन करूंगा।